स्वागत है आप सबका बिग बैश लीग के मैच नंबर 16 के अंदर। यह मुकाबला है सिडनी थंडर बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में, जो खेला जाएगा सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 1:45। तो आपको सैम बिलिंग्स अपना बिग बैश लीग का 50वां मैच खेलते हुए दिखेंगे। बहुत अच्छे फॉर्म में, पिछले गेम में प्लेयर ऑफ द मैच बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने लायक, जैसे कि स्क्वाड वाइज देखते हैं तो सिडनी थंडर में तनवीर सांगा अवेलेबल नहीं है, उनको साइड स्ट्रेन है। नेथन मैकेंड्रो को शोल्डर इंजरी है। तो कौन खेलता आपको दिखेगा वहां से। और मेलबर्न रेनेगेड्स का अनचेंज स्क्वाड है। यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है इसके बारे में बात करूंगा। स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है, कौन से प्लेयर्स को यहाँ पर पिक करना है पिच के हिसाब से, दोनों टीम्स की 11 क्या रहेगी, हर एक प्लेयर के स्टैट्स जो हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट के अंदर मैचअप्स देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप है जब आप देखते हैं, जैसे कि एडम जैम्प और जसन संगा का मैचअप है। 4 पारियों के अंदर 2 बार आउट किया है, 18 बॉल में 19 रन देखे। ये दोनों की बैटल आपको फिर से देखने को मिलेगी मिडिल फेस के अंदर। और सैम बिलिंग्स का भी आप मैचअप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है विद द एडम जैम्पा। 14 पारियों में 7 बार आउट किया है, 122 गेंद में 122 रन देखे। तो जो डेटा है आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। तो अंत तक वीडियो देखना, मजा आएगा। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा यह है जैसे लाइनअप्स आउट होता है टेलीग्राम पे मैं आपको सारी अपडेट्स दे दूंगा। लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम पे मैच है, जहां 21 दिसंबर को मैच हुआ था सिडनी स्मैश का। सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स का मैच था। उसमें हुआ क्या था, 163 बना था 5 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम यहां पर आती है और बैम द्वारिसिस ने गजब की पारी खेली थी, कैमियो खेला था लास्ट के अंदर आके और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इससे पहले 137 बना, टारगेट चेस हो गया 19.1 ओवर्स में, 203 बना। डीएलएस मेथड लगता है और चेसिंग टीम यहाँ पे 7 ओवर में 50 बनाती है। 111 बना, टारगेट चेस 13 ओवर में। 133 बना, टारगेट यहाँ पर चेस 17 ओवर के अंदर 7 विकेट से टीम जीतती है। 121 बना, टारगेट यहाँ पे 10 विकेट से चेस 12 ओवर में। 139 बना, ये बनाया था एडिलेड स्ट्राइकर्स ने, और सिडनी थंडर 15 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। वो मैच कोई नहीं भूल सकता। सिडनी थंडर यहाँ पे 34 में से 13 मैच जीती है। रेनेगेड्स यहाँ पर 2 मैचेस खेली है आज तक और दोनों जीती है। तो ये जो होम ग्राउंड है ना सिडनी थंडर का, ये इनके लिए अभिशाप की तरह रहा है, एक कर्ज की तरह, जहाँ पर ये जीत नहीं पाते हैं, ज़्यादातर मैचेस हारते हैं। इवन लास्ट मैच आपके लिए एग्जाम्पल है, एक जीता हुआ मैच हार गए थे, बैम द्वारी से आके जीता गया था क्रिस ग्रीन के 20 ओवर के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्कोरिंग पैटर्न नॉर्मली फिर से आपको 160 170 वाला ही दिखेगा, ना ज़्यादा हाई स्कोरिंग है ना ज़्यादा लो स्कोरिंग, एकदम न्यूट्रल सरफेस रहता है ये। और जो पिछला मैच था 6 विकेट पीस और 2 विकेट स्पिन का था, जो 21 दिसंबर को हुआ था इसी महीने। एंड जो पिछले 16 मैचेस हुए पेसर्स ने 122 विकेट निकाला है। पहली पारी में 56, दूसरी पारी के अंदर 66, जिसमें से जो राइट आर्म पेसर से 85 विकेट से लेफ्ट आर्म पेसर का 37 विकेट। स्पिनर्स ने 42 विकेट निकाले हैं, पहली पारी में 24, दूसरी पारी में 18। तो ज़्यादातर पेसर्स को एडवांटेज मिला है। और यहाँ पे पिच में हल्का सा स्विंग भी देखने को मिलता है नई गेंद से। ऑफ स्पिनर्स को 13, लेग स्पिनर्स को 15, चैनमैन को 3 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को 11 विकेट मिला है। एंड ये आप पिच की फोटो देख सकते हैं, जो पिछला मैच हुआ था तब पिच ऐसी दिख रही थी। यहाँ ये देखो आप, लास्ट गेम की पिच की फोटो है, ये ऐसी पिच थी, और जूम करके देखना आपको तो ऐसी दिख रही थी पिच। और ये पिच नंबर 2 पे मैच खेला गया था, ठीक है। पिच नंबर 3 कह सकते हो, ये पिच 1 है, ये पिच 2, ये पिच 3। तो स्टेडियम का व्यू पूरा, डायमेंशन 72 75, सामने 73 मीटर्स, बड़ी डायमेंशंस होते हैं, छोटा ग्राउंड नहीं है। ये देखो आप स्टेडियम का व्यू, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। आउटफील्ड इसकी थोड़ी सी बेकार लगी थी देखने में, और बॉल थोड़ा प्लग भी कर रही थी यहाँ। ये देखो स्टेडियम का व्यू। तो कैसी लगी पिच रिपोर्ट कमेंट करके मेरे को बताना। वेदर फोरकास्ट सिडनी की थोड़ी सी चिंताजनक है, बट सिडनी शो ग्राउंड वाले स्टेडियम के आसपास वेदर सही है। तो सिडनी थंडर में जो अंडर 19 के कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के, यॉग वेबगेन करके, इनको स्क्वाड में बुलाया गया तनवीर सांगा के बदले। एज ए बैटर खेलते हैं ह्यूगो। एंड जसन सांगा का फिटनेस टेस्ट होगा, लास्ट गेम के अंदर उनको शोल्डर या एल्बो इंजरी हुई थी, एग्जैक्टली कहूँ तो। दोनों टीम्स ने 18 मैचेस खेले हैं, 10-7 से आगे रेनेगेड्स, एक मैच नो रिजल्ट गया है। एंड सिडनी शो ग्राउंड पे 2-0 से आगे रेनेगेड्स की टीम। जो पिछले 8 हेड टू डे मैचेस हुए हैं उसके अंदर सिडनी थंडर 6-2 से आगे है पिछले 8 हेड टू डे में। सिडनी थंडर की तरफ से डेविड वार्नर ओपन करेंगे बैनक्रॉफ्ट के साथ। वो सैंड पेपर वाली कहानी, दोनों पहले टेस्ट में ओपन करा करते थे, वो आपको फिर से दिखेंगे। जसन सांगा 1 डाउन 2 डाउन, ओलिवर डेविस है, फिर सैम बिलिंग्स आते हैं, शर्फन रदरफोर्ड, क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स, टॉम एंड्रूस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर,
लॉकी फर्गूसन, वैस अगर आपको दिख जाएंगे। अगर जैसन संगा फिट नहीं होता, जिल्स को टीम खिला सकती है, या फिर ह्यूगो वैकबैंग को भी टीम खिला सकती है। रेनेगेट से जैक फ्रेसर मैकगो ओपन करते हैं जॉर्ज ब्राउन के साथ। टिम स्टैफर्ड 1 डाउन 2 डाउन जैकब बैथल है, फिर आएंगे मैकेंजी हार्वी, लॉरी इवांस दिखेंगे यहाँ पे, विल सदरलैंड कप्तान, फर्गस ओनेल, टॉम रॉजर्स, एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन। ये सिडनी थंडर के बैटिंग नंबर्स हैं, ये बॉलिंग नंबर्स है। अब मैं स्टैट्स की बात करूंगा। डेविड वार्नर 26 रन कर चुका है एटवुड के अंदर चेस करते हुए। मैंने डिटेल से बात करी थी इस प्लेयर के बारे में। बिग बैश लीग के अंदर पिछली 9 से 10 पारियों में एक ही बार ड्रीम टीम में आया ये। 36 रन की कुछ पारी खेली थी उन्होंने, इसी वेन्यू पे खेली थी वो। फॉर्म देखो 19-17-7 इस बीबीएल का फॉर्म है। इससे पहले ठीक ठाक फॉर्म में था, बट पता नहीं इसको बीबीएल में क्या हो जाता है। 3 मैचेस में 72 रन है यहाँ, 19 और 17 बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 36 नाबाद। बैनक्रॉफ्ट इस वेन्यू के किंग है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे 70 नाबाद की पारी खेली थी। कुल मिला के इस वेन्यू के ऊपर इसके 4 50s हैं 9 मैचेस के अंदर, 389 रन है। तो इस वेन्यू को बहुत पसंद करते हैं कैम बैनक्रॉफ्ट। वेन्यू पे तो अच्छे नंबर्स है, हेडटूड में भी अच्छे नंबर्स है। 9 मैचेस में 267 रन, 44 की एवरेज है। और बेस्ट नॉक जो उसकी है बीबीएल में 95 नॉट आउट की, इसी टीम के अगेंस्ट आई थी। थिंक बेस्ट है तो सेकंड बेस्ट होनी चाहिए वो। जैसन सांगा 5 मैचेस में 89 रन है, 21-2-10 स्टेज पे 54 नाबाद 2। इस वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 151 रन है, 3-2-30-6, चेस पे 54 नाबाद, 47-0-9 नाबाद। इस गेम में थोड़ा सा रिस्की है पिक करना। लास्ट गेम में मैंने पिक इनको जरूर किया था, बट इस गेम में इसलिए रिस्की है, सामने जैम्पा हो गए और ये स्पिन को नहीं खेल पाते लाइक जैक एडवर्ड्स जो लेग स्पिन होती है स्पेशली। जैसन सांगा को भी उसी चीज़ से दिक्कत है। ऑलिवर डेविस का 5 मैचेस में 83 रन है, 33 नाबाद 2, 48 चेस पे 0। अच्छे पिक हो सकते हैं, बॉल को बहुत अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं। 8 मैचेस में 86 रन है इसके स्वैनी के ऊपर, और एक ही बार चला ही है ढंग से। यहाँ देखने लायक हो इस गेम में किस तरह से खेलता है ये। सैम बिलिंग्स लास्ट गेम का आई थिंक यहाँ पे ऐड नहीं हुआ 47 वाली नॉक। यहाँ 47 आएगा और उसके अंदर आप 86 में 47 जोड़ लो, वो होता है 3। वहाँ एक रखा 133 के आसपास होगा, 133 रन है इसके स्वैनी के ऊपर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 मैचेस में 133 रन है पूरा, मैंने भी आपको एग्जैक्टली सही बता दिया। फिर आएंगे यहाँ पे सैम बिलिंग्स। हेड टू डे के अंदर 5 मैचेस में 103 रन है। आज तक इस वेन्यू पे कभी डंकी पारी नहीं खेली, 32 वाली छोड़ के। 7 मैचेस में 77 रन, 4 कैच, 1 स्टंपिंग। वेन्यू के ऊपर तो बिलो एवरेज नंबर्स रहे। हेड टू डे के अंदर 22-25 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 10 नाबाद, 6-40। तो कुछ गेम्स में ठीक किया है, एंड देखने लगा होगा इस गेम में किस तरह से खेलता है, स्पेशली जैम्पा के सामने। वो चले नहीं है जैम्पा भी कुछ पिछले गेमों से। रदरफर्ड ने 8 किया है। कुछ लोग तो भाई साहब ये ट्वीट करने लग गया ऑस्ट्रेलिया के बंदे कि रदरफर्ड यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां बनाने आया है। भाई इतना ख़राब प्लेयर नहीं है। 3 मैच खेले इसने इस टूर्नामेंट के अंदर, 2 बार तो आई थिंक पावर सर्जरी में आउट हुआ है। पहले तो बैन वारिस ने बोल्ड किया था, और लास्ट गेम में उसको कौन था यार पेसर, जोल पेरिस ने बाउंसर पे पावर सर्जरी में निकाला था। 11 रन 13 रन से इसके टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस में। क्रिस ग्रीन 10 में 6 विकेट्स, 58 रन, 7.3 की इकोनॉमी। विद द बैट विद द बॉल कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू देके जा सकता है। वेन्यू भी 29 मैच में 21 विकेट्स है, और यहाँ 13 बार विकेटलेस गया है, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम जो यहाँ खेला था, जिसमें इनका बिग बैश लीग का 100वां मैच था, और बहुत बुरा धोया था बैन द्वारिसस ने। और भी बॉलर्स ने और भी बैटर्स ने इसको पेला था, वहाँ बहुत बुरा मारा था। एग्जैक्टली सही शब्द यूज़ करूँ तो मैं। डैनियल सेम्स का 11 मैचेस में 138 रन, 14 विकेट। बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 6 विकेट। विद द बैट वैल्यू है, विद द बॉल भी वैल्यू है। 22 मैचेस में 156 रन। इस वेन्यू के किंग आप कह सकते हैं। 32 विकेट्स है, जैसे कि वहाँ बैनक्रॉफ्ट है, यहाँ पे डैनियल सेम्स है। विद द बॉल 10 मैचेस में 19 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड के अंदर 11 में 13 विकेट्स है। बहुत ही डिसेंट पिक। स्लोअर बॉल बहुत अच्छी डाल रहे हैं। टॉम एंड्रूज हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला। फॉर्म में 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 ठीक ठाक है। फर्गूसन 2 विकेट्स निकाले थे इस वेन्यू पे, बहुत ही डिसेंट बॉलर। वैस अगर का 10 मैच में 12 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 8 मैच में 12 विकेट है। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 7 विकेट। अच्छी बॉलिंग कराई है। ये वही वेन्यू है जहाँ पर 15 रन पे ऑल आउट हुई थी सिडनी थंडर, और यही थे वो बॉलर वैस अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से, जिन्होंने 4 खुला था सेकंड इनिंग्स में, 5 खुला था हेनरी थॉर्टन ने। और इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे सटीक यॉर्कर डालने की जो एक्यूरेसी है वो वैस अगर के नाम है। कल मेरे को कमेंटेटर्स के थ्रू पता चला था कि
जितने बॉलर्स उनके सबसे ऊपर इनका नाम आता है। ह्यूगो भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, अंडर 19 का कप्तान, 48 4 22 120, टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करता है। लियम एडसर का 3 में 5 विकेट्स, ठीक है। बॉलिंग सेकंड में 1 मैच आएगा। जिल्स का 5 मैचेस में 104 रन, वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 205 रन है। फॉर्म ठीक ठाक रहा है। तनवीर सांगा इज अवेलेबल, अच्छे पिक होते। नथन मैकेंड्रू अवेलेबल है। अब देखो पिछले गेम में क्या हुआ था, लॉकी फोकस ने डाला था पहला, तीसरा, 17वां, 19वां, 17वां पावर सर्ज, वैसगर का दूसरा, 6वां, 18वां पावर सर्ज, 20वां, सैम्स का चौथा, 12वां, 16वां, ग्रीन का 5वां, 8वां, 10वां, 14वां, टॉम एंड्रूज का 7वां, 11वां, 13वां। 15 ओवर आई थिंक नहीं देना चाहिए था, बहुत एक्सपेंसिव भी गया था। जसन सांगा और ओलिवर डेविस ने मिलकर 9वां ओवर डाला था, जिसमें मैक्सवेल आउट हुए थे। जैक फ्रेसर मेगर का 2 मैचेस में 29 रन है। बैटिंग फर्स्ट 5, चेस के ऊपर चॉइस, वेन्यू पे नहीं खेला। फॉर्म ठीक ठाक तो नहीं है, उससे खराब ही रहा है फॉर्म। इस बीबीएल में भी यही हो रहा है इसका। जब से आईपीएल खेला था ना इसने, उसके बाद से कोई भी लीग में नहीं चला है, कोई भी मैचेस में नहीं चला है ढंग से। फॉर्म देखो आप, एक ही 50 है पिछले कुछ 15-20 पारियों के अंदर, बहुत खराब फॉर्म रहा है। कुछ ज़्यादा एग्रेसिव जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कभी इनकी अच्छी पारी आती है, एक ना एक मैच में तो आएगी जहाँ पर ये 70-80 पॉइंट ईजिली देके जाएंगे। जॉर्ज ब्राउन ये बहुत अच्छे टच में दिखे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, जितनी बॉल स्ट्राइक करी है। 3 मैचेस में 60 रन है, 7, 39, 14, वेन्यू के ऊपर 3 रन है। खुद का बैट ये खुद ही बनाते हैं, जी हाँ। फैक्ट्री के अंदर खुद की इनकी फैक्ट्री है, बैट की फैक्ट्री है या ये नहीं पता, बट मैंने देखा था उनको बैट कर्व करते हुए, और कमेंटेटर्स कह रहे थे खुद का बैट बनाता है ये। टीम शेफर्ड हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, बहुत अच्छे फॉर्म में, 28, 37 नाबाद, 55, 2 फॉर्म रहा है इसका। जैकब बैतल हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं खेला, फॉर्म 30, 3, 62 नाबाद, 4, 3 नाबाद, अच्छे टच में ये भी है। स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। सामने क्रिस ग्रीन होंगे और टॉम एंड्रूज, रन बनाने के लिए इसको ईजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो लॉरी वांस का 3 मैचेस में 20 रन, अभी तक कुछ खास किया नहीं है टूर्नामेंट के अंदर, ये साल इतना खास गया भी नहीं है। 2 मैचेस में 5 रन। मैकेंजी आरवी का 4 मैचेस में 14 रन है। हेड टू हेड के अंदर वेन्यू के ऊपर 3 रन है एक मैच में। फॉर्म ठीक ठाक है, देखते हैं इस गेम में क्या करते हैं। सदरलैंड का 7 मैचेस के अंदर 62 रन, 2 विकेट है, बहुत अच्छे फॉर्म में ये भी चल रहे हैं। लास्ट गेम में 15 रन की नाबाद पारी, 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, 36 रन, 2 विकेट। तो तीनों मैचों में ड्रीम टीम में आया इस टूर्नामेंट के अंदर। एक बार तो प्लेयर ऑफ द मैच था ये सेकंड लास्ट वाले में। तो एक इम्पॉर्टेंट पिक, बहुत डिसेंट फॉर्म में चल रहे हैं ये। कप्तान है, सदरलैंड फैमिली भाई अलग ही है, उनकी बहन अलग मूड में है, ये भाई साहब अलग ही फॉर्म में है, ये भी चल रहे हैं। टॉम रॉजर्स का 6 मैचेस में 3 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 1 विकेट है। सामने हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स होंगे, उनके सामने रोजर्स कैसे डालते हैं देखने लायक होगा। अभी तक 6 मैचेस खेले, 4 बार विकेटलेस गया है टॉम रोजर्स हेड टू हेड के अंदर। इकोनॉमी 10.5 के ऊपर है। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए। टूर्नामेंट वैसे अच्छा गया, 3 मैचेस में 7 विकेट निकाला है। इस टीम का हाईएस्ट विकेट टेकर अभी। ये मैच बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होगा इनके लिए, टॉम एंड्रूज के लिए, टॉम रॉजर्स के लिए। फर्गस ओनिल 1 विकेट, 3 विकेट, अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी कराई है। टिपिकल टेस्टिंग लेंथ डाली है उन्होंने चौथे स्टंप वाली। एडम जैम्पा का 16 में 22 विकेट, अव्वल दर्जे के नंबर्स। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2 विकेट, मैं लेके जाऊंगा ड्यू टू द मैचअप्स। केन रिचर्डसन का 14 मैच में 17 विकेट है। पावर सर्ज में डाल रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट में रख लीजिए, बॉलिंग सेकंड में भी आप चाहे तो बैक कर सकते हैं, वैल्यू मिल सकती है इनके थ्रू भी। बस पिछले 2 साल से बिग बैश लीग में फॉर्म खत्म है, कोई लीग इनको साइन नहीं कर रही है अभी इतने समोसे नहीं, समय से आई मीन, ठीक है ना भाई साहब, अब चले जाओगे वीडियो देख के समोसा खाने। गुरिंदर संधू एक्स क्रिकेटर है सिडनी थंडर का, वैनी की 21 मैचेस में 15 विकेट्स हैं। हसन खान, कोलम स्ट्रॉ, जोनाथन वेल्स, स्टैट्स देख सकते हैं आप। अब देखो पिछले गेम में हुआ ये था, फर्गसन और नेल ने पहला, तीसरा, 8वां, 11वां डाला। इनका रूल ये होता है, पहले 10 ओवर के अंदर इसके 3 ओवर हो जाते हैं, फिर एक 11वां, 12वां ओवर होता है इसका। रॉजर्स का दूसरा, 9वां, 14वां, 19वां। केन रिचर्डसन का चौथा, 10वां, 16वां पावर सर्ज, 18वां। विल सदरलैंड भी आजकल पावर सर्ज में डाल रहे हैं, रॉजर्स को मौका नहीं मिल रहा। 5वां, 7वां, 13वां, 17वां पावर सर्ज। जैम्पा का 6वां, 12वां, 15वां, 20वां था लास्ट गेम में। डेविड वार्नर वर्सेस जैम्पा, 4 बॉल 11 रन, एक पारी में 1 बार आउट किया है। बैनक्रॉफ्ट वर्सेस केन रिचर्डसन, 24 बॉल 17 रन, 7 पारी में 2 बार आउट किया हुआ है। ये एक मैचअप है और सबको इसने बहुत अच्छे से खेला है भाई ने। जैसन जांगा वर्सेस जैम्पा, पहले हमने डिस्कस कर लिया था, दिक्कत इनको लेग स्पिन से। 18 पारियों में 7 बार लेग स्पिन के सामने आउट हो चुका है T20 फॉर्मेट में। ऑलिवर डेविस स्पिन अच्छा खेलते हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए, और इस गेम में इनको अच्छा लगेगा खेलने में। केन 7 गेंद 6 रन, 2 पारी में 1 बार। सदरलैंड ने 6 बॉल में 12 रन देके 1 पारी में 1 बार आउट किया। सैम बिलिंग्स वर्सेस जैम्पा, 14 में 7 बार आउट किया है,
बहुत बड़ा मैचअप है। डैनियल सैम्स का कोई ऐसा मैचअप नहीं है, जैम्पा को भी ठीक खेलते हैं ये। केन रिचर्डसन को बहुत बुरा मारा है। क्रिस ग्रीन वर्सेस जैम्पा, केन इनको भी ठीक खेला है भाई ने। अब देखो रेनेगेट्स, जैक फेसर मैकगर्क, इनको दिक्कत हो सकती है डैनियल सैम्स से, जो उनकी कटर बॉल आती है पिट भी सकते हैं डैनियल सैम्स, उनकी कटर सही ठिकाने पे गिर गई ना तो जैक फ्रेसर मैकगर्क का काम हो जाएगा। सही ठिकाने पे नहीं गिरी तो बॉल स्टैंड्स में जाएगी। और तो खैर वैसा अगर को भी इसने ठीक खेला, 21 बॉल 28 रन, एक बार आउट हुआ 5 पारियों में। जॉश ब्राउन वर्सेस सैम्स, वही स्लोअर बॉल वाली बात, 12 बॉल 21 रन, 3 पारियों में एक बार आउट किया। लियम एडचर ने दोनों को चलता ही अपनी पेस से। टिम शेफर्ड वर्सेस क्रिस ग्रीन, 14 गेंद 14 रन, 5 पारियों में 2 बार आउट किया है। लॉकी फर्गूसन ने 19 बॉल 23 रन देके 3 पारियों में एक बार आउट किया है। और इनका फर्स्ट क्लास में भी सामना हुआ है टिम शेफर्ड और लॉकी फर्गूसन का, वहां पे भी फर्गूसन ने आउट किया था टिम शेफर्ड को। लॉरी वांस वर्सेस सैम्स क्रिस ग्रीन, मैकेंजी आरवी वर्सेस डैनियल सैम्स, 10 बॉल 10 रन, 3 पारियों में 2 बार आउट किया है। सदरलैंड का ऐसा कोई मैचअप नहीं है। मार्कस हैरिस, जोनाथन वेल्स। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रही है, फैंटा फीड के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। रेफर कोड एसजी फैमिली है। एंड कॉमन कैप्टन आपको विल सदरलैंड दिखेंगे, डैनियल सैम्स। अलग जाना आपके पास टिम शेफर्ड का ऑप्शन है, लॉकी फर्गूसन है, जैकब बैथल और जैम्पा को आप साथ में रोटेट कर सकते हैं कुछ टीम्स में ग्रैंड लीग के अंदर। दोनों बहुत अच्छे पिक रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए आज से कैप्टन वाइस कैप्टन। बैनक्रॉफ्ट, टिम शेफर्ड इंपॉर्टेंट। सैम ब्लिंक्सॉप चाहे तो बैक कर सकते हैं, लास्ट गेम में बहुत पॉइंट्स देखे या कैचेस भी बहुत पकड़े थे इसने। आई थिंक 3 कैच पकड़े थे जहाँ इसको बोनस के भी पॉइंट्स मिल गए थे। अदर पॉइंट्स देखो, 4 कैच, 3 कहाँ देख रहा हूँ मैं। डेविड वार्नर का फॉर्म कंसर्न रहा है इस पूरे बिग बैश लीग में, पॉइंट्स दे जा रहे हैं। पहले मैच में 20, 41, 35 कैचेस अच्छे पकड़ रहे हैं, कैचिंग जोन में खड़े रहते हैं ये। तो अब देखो मैं ऑलराउंडर में आता हूँ। सबसे पहले सदरलैंड है, डैनियल सैम्स है, क्रिस ग्रीन को लास्ट मिनट में देखूंगा मैं लेना है या नहीं, क्योंकि इतनी दिक्कत तो आएगी नहीं। बस वो है कि लप्पे मारने वाले प्लेयर्स बहुत है इस टीम में, रेनेगेट्स में। जैक फ्रेसर मैकगर्क भी हैं, पावर प्ले में शायद क्रिस ग्रीन नहीं डालेंगे, इसके बाद ही आएंगे, तो वहाँ एक ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। फर्गस और नील ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। मैं आऊँगा पहले यहाँ ऑलराउंडर, जैम्पा को बैक करूँगा, फर्गूसन है, केन रिचर्डसन डेथ में डाल रहे हैं तो भी विकेट्स नहीं मिल पा रहे हैं इनको। तनवीर सांगा इज अवेलेबल, टॉम रोजर्स को भी मैं रखूँगा सेफ के लिए। वैस अगर बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशल है, बॉलिंग सेकंड में भी आप चाहे तो बैक कर सकते हैं। वैस अगर के बीबीएल के नंबर्स ऐसे हैं, बॉलिंग फर्स्ट से कंपेयर करते हो तो बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा विकेट्स निकालें। अगर आपको हिडन स्टैट्स को देखना है तो भी मैं आपको चलो बता देता हूँ, मेरे को 1 मिनट का टाइम चाहिए बस। वैस एगर हिडन स्टैट्स एगार, स्पेलिंग गलत डाल दी मैंने। ये देखो वैस अगर बीबीएल 15 तारीख को मैंने निकाली थी सारी डेटा। बॉलिंग फर्स्ट में बीबीएल के अंदर 23 में 27, बॉलिंग सेकंड में 32 में 42, लास्ट गेम का आप ऐड करते हो तो 33 में 45 हो जाएगा। ये इसकी खासियत है वैस एगर की, बहुत ही स्पेशल बॉलर। तो देख लेना आप किसको ले रहे हो। मैं बैटर सेक्शन से वार्नर का ऑप्शन है, ऑलिवर डेविस है, ऑलिवर डेविस कैन बी द स्पेशल। बैथल की वैल्यू अच्छी रहेगी जितना मुझे लग रहा है, और वार्नर देखते हैं लास्ट मिनट पे क्या करना है। जैक फ्रेसर मैकगर्क, ऑलिवर डेविस, या फिर आप जा सकते हैं वैसा करके साथ। कैप्टनसी में मैं चले जाऊंगा इस गेम के अंदर विल सदरलैंड, आई मीन डैनियल सैम्स और विल सदरलैंड। डैनियल सैम्स मेरे कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन मैं विल सदरलैंड को करूंगा। देखते रहिए स्टैट्स, रूजी 11th प्लेयर आप देख लेना, आप बैक कर सकते हैं बैथल के बदले डेविड वार्नर, और टॉम रॉजर्स और वेस्ट अगर को ड्रॉप करके आप ले सकते हैं ऑलिवर डेविस को। टॉम रॉजर्स के नंबर्स थोड़े से खराब रहे इस टीम के खिलाफ। जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी।